समर्थन राजद ने हमेशा दिखाया है। बिहार बंद पे देंगे कि बिहार में 24 सीटों पे चुनाव है। इसमें राजद ने पूरी तरह से भीम आर्मी का स्वागत किया। भविष्य में भी दोनों पार्टी एमएलसी चुनाव में उन पे दलित की भागीदारी नहीं हुई थी। मैं मांझी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। तो क्या एमएलसी चुनाव में आजाद समाज पार्टी की भागीदारी होगी? राजद से गठबंधन कहीं जल्दीबाजी में तो नहीं हुई? राजद से बिहार में गठबंधन आजाद समाज पार्टी का ये प्रदेश कमेटी का निर्णय है या राष्ट्र कमेटी का भी? सर, बोचहा उपचुनाव में भीम आर्मी को तेजस्वी साथ लेकर कहीं वो अम्बेडकर बाग सिर्फ राजद ही के लिए नहीं। देख रहे हैं जनता पत्रिका। मैं हूं वकील कुमार बादल और आज हम हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बिहार के जौहर आज़ाद जी के आवास पे हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो सोशल मीडिया में पूरे टीवी अखबारों में छप गई है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का गठबंधन आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से हुई है। हम विशेष जानकारी अपने सर से जानेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बातचीत हुई सर। आप तेजस्वी यादव से आपकी लंबी मुलाकात हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि भीम आर्मी के संघर्ष को और भीम आर्मी प्रमुख व आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यों को पूरा देश ही नहीं विदेश भी सराहना कर रहा है और उनकी मौजूदगी का एहसास सभी दलों को है। भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम किसका समर्थन राजद ने हमेशा दिखाया है। बिहार बंद पे भी राजद ने लिखित रूप से समर्थन दिया था। तो और रही बात, अभी आप देखेंगे कि बिहार में 24 सीटों पे चुनाव है एमएलसी का, उसमें राजद ने पूरी तरह से भीम आर्मी का स्वागत किया है और समर्थन के लिए उन लोगों ने मांग रखी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी लगातार वार्ता हुई। उनके चर्चा करने के बाद, उनसे सहमति लेने के बाद मैं आगे बढ़ा। तेजस्वी जी से मुलाकात का दौर हुआ और बिहार प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय जनता दल तो बैठकें हुई और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम भविष्य में भी दोनों पार्टियां मिलकर आगे बढ़ेंगी। देखिए, हमारी मांग जो है वो शुरू से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा जो रही है कि एक तो शोषितों को, कमज़ोरों को शक्ति मिले, उनको इंसाफ मिले, और दूसरा अभी जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें बिहार में ही नहीं पूरे भारत में सर उठा रही हैं, उसके लिए विपक्ष को एक करने की उनकी जो नीति है, जिसका उन्होंने कोशिश उत्तर प्रदेश में भी की, किसी कारणवश नहीं हो पाया, मैं उस पर कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बिहार में ये कोशिश मुझे सफल होते हुए दिखाई दे रही है। सर, जीतन राम मांझी जी का वो बयान कि जो 23 सीट है एमएलसी चुनाव में उन पे दलित की भागीदारी नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का वो बयान तेजस्वी यादव जी के सामने गया, तब वो दलितों को मतलब भीम आर्मी को समर्थन को लेकर बात कही। देखिए, मांझी जी से एक बात ये पूछना चाहूँगा कि वो एनडीए गठबंधन में रहकर वो वंचितों और शोषितों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मैं मांझी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर लीडर हैं बिहार के, और उनको मैंने खुद कई बार दावत दिया है कि वो बाहर एनडीए से निकल कर आएँ और निकलकर हमारे साथ क्यों नहीं आकर खड़े होते। हम तो वंचित और शोषितों की लड़ाई पूरे भारत में लड़ते हैं और सड़कों पे लड़ते हैं। उसी का आप देखेंगे कि फल है कि हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों कार्यकर्ताओं पे महीने में 2 बार 4 बार केसेस होते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सैकड़ों केस लगा दिए गए। तो रही बात जहाँ तक कि एससी समाज से नेतृत्व का, ये मांग हमने राजद से रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी सुनवाई होगी। लेकिन वहीं मैं जीतन राम मांझी जी से कहूँगा कि जिस ताकत के साथ वो चल रहे हैं, वो दलितों का साथ नहीं देंगे, उनको मजबूत नहीं करेंगे। वहाँ दलितों का शोषण हो रहा है और कमज़ोर किया जा रहा है। आप आरक्षण पर लगातार प्रहार हो रहा है और मांझी जी अपने परिवारवाद के चक्कर में एनडीए में बैठे हुए हैं। तो क्या एमएलसी चुनाव में आजाद समाज पार्टी की भागीदारी होगी? नहीं, एमएलसी चुनाव में हमारी भागीदारी नहीं होगी, चूँकि अभी जो है हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में
एमएलसी चुनाव की तैयारी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उत्तराखंड और बाकी राज्यों में आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर वहाँ व्यस्त रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में हमें पूरी उम्मीद है कि हम राजद के साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि राजद से गठबंधन कहीं जल्दीबाजी में तो नहीं हुई? भाई 1.5 महीने का समय बीता है हमारी चर्चा होते हुए, और अभी तक हमारी तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 1-2 दिन के अंदर होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा होने के बाद, अभी चूँकि वो बहुत व्यस्त हैं, उनसे विस्तार से बात नहीं हो पाई है, तो 1-2 दिन में इसका ऐलान हो जाएगा। हमें पूरी आशा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सहमति ज़रूर देंगे। राजद से बिहार में गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी का ये प्रदेश कमेटी का निर्णय है या राष्ट्र कमेटी का भी? नहीं, देखिए आप, ये सवाल ही गलत है मेरे हिसाब से। गठबंधन की सहमति और निर्णय, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र है। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बातें कर सकता है, चर्चा में बैठ सकता है, चर्चा को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इसका पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। सर, बोचहा उपचुनाव में मुसाफिर पासवान थे, बीजेपी से विधायक रह चुके थे वहाँ पे, हाँ वीआईपी से। वहाँ चुनाव में, उपचुनाव में क्या आज़ाद समाज पार्टी अपना कैंडिडेट देगी? बिल्कुल देगी, 100% देगी, और हम जीतेंगे वो विधानसभा। पूरा जीतेंगे दावा से? दावा है, अभी से लिख के दे रहा हूँ मैं। पूरे बिहार को ये बता दीजिए कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बिहार का खाता बोछा सीट से खुलने जा रहा है। भीम आर्मी को तेजस्वी साथ लेकर कहीं वो अम्बेडकरवाद को कहीं ना कहीं उनके समझ से कितना हो सकता है? देखिए, मैं तेजस्वी जी को ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन उन्होंने 16% बिहार के दलित समाज को एक कर लिया, जिस दिन उन्होंने ओबीसी की बड़ी संख्या को अपनी तरफ कर लिया, और जिस दिन धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों को एक कर लिया, भाजपा का खात्मा बिहार से ही शुरू होगा। और ये जो चक्का घूम रहा है ना भारत में, वो चक्का एक बार लालू जी ने रोका था बिहार में, इस बार भीम आर्मी और राजद साथ खड़ी रही तो ये चक्का रुकेगा ही नहीं, टूट कर बिखर जाएगा। एक युवा चंद्रशेखर आज़ाद जो देश में आज कहीं ना कहीं मानवादियों के आज खलता है उनके दिल और दिमाग में, और एक तेजस्वी यादव युवा, उन दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं बिहार को कुछ नया राजनीति देखने को मिलेगा। देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी युवाओं को और बहुजनों को के हित में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जितनी देर ये पार्टियां करेंगी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल करने में, उतना ही बड़ा नुकसान होगा समाज का और देश का। तो मैं सिर्फ राजद ही के लिए नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के लिए, बंगाल के लिए, दिल्ली के लिए, हर जगह ये कहूँगा कि जितना जल्दी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जितना जल्दी वो जुड़ेंगे, उतना ही जल्दी सांप्रदायिक ताकतों का खात्मा होगा। सर, आपने बात करी कि आगामी अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारी हमारी चल रही है, तो अब बिहार में भीम आर्मी कितना मजबूत बूथ तक? नहीं, भीम आर्मी ने पूरी तरह से मजबूत है। भीम आर्मी पार्टी आपकी आज़ाद समाज पार्टी का ज़िला कमेटी का विस्तार चल रहा है। चूँकि आप देख रहे होंगे कि अभी अभी अध्यक्ष बना हूँ मैं, बहुत समय नहीं हुआ है, और ज़िला कमेटी का विस्तार लगातार चल रहा है, जिसमें जमुई, मुंगेर, आपने देखा होगा, आज पटना ज़िला, इन सारे ज़िलों में विस्तार चल रहा है। हम 10 लाख सदस्य का सदस्यता अभियान का फरवरी 15 मार्च तक ख़त्म करने की आशा है। तो 10 लाख सदस्य बनते ही आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पे आपको दिखना शुरू करेगी। सर, कहीं बिहार को राजनीति में कुछ नया देखने को, बहुजन समाज पे जितने अत्याचार शोषण हुए हैं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या उस बहुजन पे, दलितों पे अत्याचार शोषण जो भी हुआ उनके ऊपर कितना काम करेगी? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि नीतीश राज में सैकड़ों नहीं, हज़ारों केसेस जो हैं वो लंबित हैं, जो SC एक्ट में आते हैं। सबसे पहले तो इसका निपटारा होगा, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जेल भेजा जाएगा। दूसरी बात, जो माफिया इतनी जड़ें फैला चुके हैं बिहार से, उनको जड़ समेत उखाड़ा जाएगा।
तीसरी बात है कि प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हम बिहार से आंदोलन करेंगे जो पूरे भारत में जाएगा। चौथी बात यह है कि जितने भी आप देखेंगे कि सफाई कर्मी हैं, इनको जो है वो पे स्केल को बढ़ाकर इनकी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जितनी भी रेप पीड़िता हैं, आप देख रहे होंगे कि बिहार में धार्मिक अल्पसंख्यक और दलित समाज की बच्चियों के साथ किस तरह से शोषण लगातार आ रहा है, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। सर ये तो सीट फाइनल हो गई आप लोगों की। आज़ाद समाज पार्टी बोछा उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारे साथ में थे प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी। और बोछा उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूती से सीट पे उतरेगा और जीत हासिल करेगी, इन्होंने दावा किया।